यार ये बोर्ड के शिक्षकों को हो क्या गया है। बच्चों की कॉपियों का मूल्यांकन इतना लापरवाही से क्यों कर रहे हैं। आप सब ने मेरी पिछली 2 वीडियो देखा होगा। उन दोनों वीडियो में मैंने प्रूफ के साथ, पूरे अखबार की कटिंग के साथ अखबार मैंने डिटेल में एक एक लाइन पढ़ के आपको सुनाया और पूरी रियलिटी से आपको परिचित करवाया। काश वो टीचर अगर पकड़ा नहीं गया होता तो पता नहीं कितने सैकड़ों बच्चों की ज़िंदगी चौपट करता अकेले एक टीचर। मैं भी टीचर हूँ। टीचर कम्युनिटी का रिस्पेक्ट बचाना मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन इतना भी जिम्मेदारी नहीं है कि कोई एक अध्यापक छात्रों का बुरा करे, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करे, उनके नंबर ख़राब करे, फिर भी मैं उस टीचर के सपोर्ट में रहूं। ऐसा तो सपोर्ट करने का कोई भी तुक नहीं बनता है। तो आप सब प्यारे बच्चों, करना क्या है आपको, देखो, ज़रूरी नहीं कि आपकी कॉपी गोरखपुर ज़िले में चेक हो रही होगी। आपकी कॉपी उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में चेक हो रही होगी, मूल्यांकन उसका हो रहा होगा। और ज़रूरी नहीं कि आपकी सभी विषय की कॉपियाँ अच्छे टीचर के हाथ में गई होंगी। एक विषय 2 विषय ऐसे भी टीचर के हाथ में जा सकती हैं, जैसा टीचर ये था जिसने बच्चों को 50 नंबर देने की जगह 5 नंबर दिया, बिना कॉपी चेक किए नंबर देता गया, आंख मूंद करके फर्जी नंबर देता गया। इतनी स्पीड में कॉपियाँ चेक किया कि बगल के टीचर उसकी कॉपियों का गट्ठर देख करके हैरान होने लगे। जब उन्हें हैरानी समझ में नहीं आई, तब उन्होंने इस पर विशेष छुप छुप करके ऑब्जर्वेशन किया कि ये कर क्या रहे हैं। तो पता चला इन्होंने कॉपियाँ खोली ही नहीं, कवर पर सिर्फ नंबर लिखा, फिर कवर सहित फेंक दिया। मतलब किताब खुले ना, सिर्फ कवर पर ही आप नंबर लिख करके आगे बढ़ा दोगे तो कोई भी अध्यापक अगल बगल से कर देखेगा, वो तो साफ साफ जान जाएगा कि ये तो कॉपी बिना चेक किए नंबर दे करके आगे बढ़ जा रहा है। तो बिना चेक किए नंबर देना ही था तो 100 में से 95 98 देते। लेकिन ये भी तो गलत है, बिना चेक किए आप ज़्यादा भी नंबर नहीं दे सकते हैं। आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके नंबर देते तो आज शिक्षक समाज के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होता। छात्रों का शिक्षकों से एक जो करीबी है, एक जो बॉन्ड है, उसमें किसी प्रकार का जंग नहीं लग रहा होता। अब तो आपने ऐसा साबित कर दिया, कॉपियों का मूल्यांकन में अपने आप को आपने साबित किया, पूरे शिक्षक समाज को भी उसी कैटेगरी में ला करके, उसी कटघरे में ला करके आपने खड़ा कर दिया। बोर्ड ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दे दिया है कि अपने अपने जिले में हो रहे मूल्यांकन कार्यों को अंकेक्षण अंक्षेपण अधिकारी से जरूर जांच करवाएं और 15% कॉपियां रीचेक करवाएं। तो इसमें क्या होता है कि एक टीचर्स को कॉपी मिलती जांच करने के लिए, जब वो जांच कर लेता है तो उसकी जांची गई कॉपियों का 15% कॉपी लेकर के, मान लो अगर उसने 100 कॉपी जांचा है तो 100 में से बीच बीच में से कहीं से भी रैंडमली 15 कॉपियाँ नीचे खींची जाएंगी। उन 15 को फिर से जांचा जाएगा दूसरे टीचर्स के द्वारा। अगर उन 15 में सारी चीज़ें सही सही पाई गई तो ये मान लिया जाएगा कि सभी कॉपियाँ 100 कॉपियाँ जो है उसको सही से जांचा गया है। लेकिन अगर उस 15 कॉपियों में, जो रीचेक करते समय 15 कॉपियों में अगर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी आई नंबर जोड़ने में या गलत सलत चेक करने में, तो उस टीचर्स की कॉपी 100% कॉपी दोबारा रीचेक होंगी। लेकिन ऐसा तो करने में तो ये पकड़ में आए नहीं। ये तो इतना स्पीड में बिना कॉपियों को खोले नंबर 2 4 5 नंबर दे दे करके फेंकते जा रहे थे। बगल के टीचर्स, नॉर्मल टीचर ने इनके हरकत को देख करके पकड़ लिया कि ये तो फर्जी नंबर दे रहा है, वो भी 2 4 5 नंबर दे रहा। अब ऐसे में बोर्ड ने इनसे जवाब मांगा है 2 दिनों के अंदर। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, इस वीडियो को बनाते समय तो एक दिन बीत ही गया, दूसरे दिन ये वीडियो बन रही है। कल परसों तक उस टीचर्स के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई, इसकी सूचना जैसे ही मुझे मिलेगी मैं आप तक वो सूचना भी पहुंचाऊंगा। क्योंकि कार्यवाही होनी चाहिए इस अध्यापक के खिलाफ, हर हाल में होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी दशा में यह क्षम्य नहीं है, ना छात्रों की तरफ से क्षम्य है, ना छात्रों के अभिभावकों की तरफ से है, ना किसी भी समाज के किसी भी वर्ग की तरफ से उस टीचर के प्रति किसी भी प्रकार की सहानुभूति किसी भी तरह के लोगों की नहीं है।
चाहे वो पढ़ने लिखने का समाज हो, चाहे पढ़ाई लिखाई से उसका कोई मतलब ना हो। कुल मिला जुला करके बोर्ड के सचिव भगवती सिंह जी, आप अगर इस बात का संज्ञान लेकर के किसी प्रकार का कठोर कार्यवाही करते तो वो कुछ ज़्यादा ही असरदार होता। अब आपके नीचे के अधिकारी अगर कार्यवाही करेंगे तो वही घिसी पिटी बातें सुना करके रह जाएंगे। ऐसे अध्यापकों का मन जहाँ जहाँ बढ़ा होगा उनका मन वहीं वहाँ बढ़ा रह जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ इस जिले में, गोरखपुर जिले में किसी एक अध्यापक ने ऐसी गलती की है। मैं तो मानता हूँ कि ऐसी गलती करने वाले हजारों अध्यापक हैं। जैसे कि एक जिले में हर रात पचासों जगह चोरी होती होगी, लेकिन अखबार में 2-4 जगह की आती है और पकड़ा जाता है बस 1-2 जगह का चोर, बाकी 99 जगह का चोर नहीं पकड़ा जाता है। इसी तरह से ये टीचर थे, इनकी गलतियां तो पकड़ में आ गई, लेकिन बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो गलतियां कर रहे हैं, उनकी गलतियां नहीं पकड़ में आ रही हैं। तो उनकी कापियों का जो 30% आपको दोबारा रीचेक कराना चाहिए और प्रत्येक मिस्टेक पर कम से कम 50-50 हज़ार रुपये की पेनाल्टी लगाना चाहिए कि अगर आपने 100 कापियाँ जांचा, एक कापी में गड़बड़ी पाई तो 50,000 रुपये की पेनाल्टी। इतना बड़ा जुर्माना अगर आप निर्धारित करते तो लोग बड़े ही होश हवास में कापियों की जांच करते, 2-2 3-3 राउंड काउंटिंग करते, 2-2 3-3 राउंड सही और गलत का विधिवत जांच पड़ताल करते। अरे बोर्ड की तरफ से ये फरमान है कि जल्दी से जल्दी कापियों का मूल्यांकन करके रिजल्ट घोषित किया जाए, तो वो इतनी भी जल्दीबाजी नहीं करने को बोर्ड ने कहा होगा कि आप फर्जी नंबर चढ़ा दो। तो कुल मिला जुला करके बच्चों, आप धैर्य के साथ इंतज़ार करो रिजल्ट वाली तारीख का। रिजल्ट जिस दिन आए आपको लगे कि मेरा नंबर जानबूझ के काट दिया गया है, नंबर कम है, तो उसके लिए स्क्रूटनी फार्म का ऑप्शन होता है, आप स्कूल से स्क्रूटनी फार्म भरवा लीजिएगा। स्कूल के लोग आपकी मदद इस काम में करेंगे। अगर स्कूल के लोग सीधे आपको इनकार करते हैं, मना करते हैं, नहीं करते हैं, तो आप सिर्फ मेरे से संपर्क करिएगा। मेरी जहाँ तक क्षमता रहेगी, जहाँ तक आपके लिए मैं दौड़ सकता हूँ, जा सकता हूँ, वहाँ तक दौड़ करके जा करके आपका काम आप करवा दूंगा। फॉर्म भरवा करके आपकी कापी दोबारा रीचेक होने के लिए चली जाएगी। ऐसे में इतना मदद आपकी मैं कर सकता हूँ। बाकी रिजल्ट आने दीजिए, ईश्वर करे कि आपने जितनी मेहनत से लिखा है उतना आपको नंबर मिले, आपको कापियों का मूल्यांकन दोबारा करवाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है। बाकी पॉलीटेक्निक का बैच हम चला रहे हैं, बैच में अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आकर के बैच ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हो, सरकारी कॉलेज ले सकते हो, काउंसलिंग करवा सकते हो। अपने ही ज़िले में चाहोगे तो अपने ज़िले में पा जाओगे, और चाहोगे यूपी के टॉप ज़िलों में, टॉप कॉलेजों में एडमिशन लेना, तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के साथ अब तक समय देने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत शुक्रिया।